गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। बप्पा की विदाई का दिन आ गया। आज सुबह से उनकी डेली की पूजा आरती और भोग प्रसाद के बाद उनको विश्राम करने दिया। फिर हमने 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया उन्हें दोपहर के भोजन में। थोड़ी देर भोजन के बाद सारी म्यूज़िक बंद करके लाइट्स ऑफ करके उनको विश्राम करने दिया। फिर 4 बजे हमने फिर से बप्पा को विसर्जन की प्रक्रिया के तहत आरती पूजा सारी हमने विसर्जन की पूजा जैसे स्थापना की पूजा करते हैं उसी तरह विसर्जन की भी पूजा की जाती है। क्षमा प्रार्थना मांग करी उनसे और उसके बाद हमने खूब डांस नाच गाना किया, गरबा किया। घर का माहौल बहुत सुंदर बहुत अच्छा भक्तिमय हो चुका था। सभी लोग हम ही लोग नहीं, हमारे परिवार के जो आए थे मेरे फ्रेंड्स रिश्तेदार सब खुश थे। सब बहुत भक्तिमय माहौल से ओतप्रोत थे। बप्पा की आरती विधिवत पूरी हमने करने के बाद गरबा किया और काफ़ी देर गरबा होने के बाद ये तो आपको हम झलकियाँ ही दिखा रहे हैं। उसके बाद हमने विसर्जन की प्रक्रिया शुरू की थी। गरबा करने में भी सबको बहुत आनंद आया। हमको बहुत अच्छा, किसी को आता नहीं है गरबा, मगर भक्ति में सब कुछ चलता है। जैसा भी जो कर पा रहा था वैसे कर रहा था, मगर कर रहा था। यही सबसे बड़ी प्रभु की विशेषता होती है कि वो अपने रंग में रंग लेते हैं सबको। गरबे के बाद हमने विसर्जन के लिए तैयारी करी। उनकी कलश जो हमने स्थापना में कलश नवग्रह पान इत्यादि गौरी गणेश और रिद्धि सिद्धि की स्थापना की थी, सबकी चौकी आसन को और गणपति जी की चौकी के आसन को हिला दिया। हिलाने के बाद थोड़ी देर बाद ही मेरे बच्चों ने उनको आदर सम्मान के साथ उठाया। और देहरी तक ले जाके वापस पलट के एक चौकी पर स्टूल या चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के बप्पा को उस पर विराजित किया और जो भी सामान हमने चौकी हिलाई थी कलश वगैरह सब साथ ले लिया। और वहाँ पे हमने फिर से आरती की भोग लगाया बप्पा का। सबने खूब शौक से आरती में भाग लिया ज़ोर शोर से। अभी हम इस पे आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, जो म्यूज़िक पे शायद कॉपीराइट आ रहा है, इसलिए मुझे वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है उसमें। मगर घर का माहौल बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। मेरे हस्बैंड ने आरती बराबर माइक पे गाई, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गणपति बप्पा मोरया के उद्घोष के साथ हमने उनको उठा के घाट जो कि हमने अपने गार्डन के समीप ही बनाया हुआ था, एक बकेट में गंगा जल डाल के पानी भरा, उसमें सिंदूर हल्दी कुमकुम चावल और ये सुपारी सिक्के धूर्वा ये डाल के और खूब सारे फूल डाल के सजा के उसे तैयार किया था। घाट पे हमने उन्हें सबको गुलाल लगाया, मित्रों परिवार वालों को सबको और फिर हम वहाँ तक ले गए बाल्टी के पास। वहाँ हमने एक और स्टूल की तैयारी की थी जिस पे लाल कपड़ा बिछा हुआ था। वहाँ पे क्योंकि घाट पे आरती की जाती है तो हमने वहाँ पे घाट पे उनकी आरती दोबारा करी है।
वहाँ कपूर की आरती होती है, खाली कपूर जला के उससे आरती की और घी मिश्री का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद हम सब ने मिलके गणपति जी के चारों ओर 3 बार फेरे लिए थे, जिसका वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि सब फेरे लेने में लगे थे, तो वीडियो किसी पे नहीं है, तो वो रह गया। और कान में सब अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, बप्पा ज़रूर उनकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। और फिर आदर के साथ उन्हें उठाकर गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आके उद्घोष के साथ हमने बप्पा को विसर्जित किया। 2 बार पानी में ऊपर नीचे करके तीसरी बार छोड़ा जाता है, उनको विसर्जित किया जाता है। इस तरह मेरे बच्चों ने दोनों ने किया। गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। हे बप्पा, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सबके घर में सुख समृद्धि देना और लौट के ज़रूर आना अगले साल। हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नमस्कार।